हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वेलनेस प्रोजेक्ट। और आज मैं आपसे बात करूंगा कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में जो मैंने हेल्थ कोचिंग के दौरान एक्सपीरियंस किया है। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट हेल्थ कोचिंग के लिए आते हैं और जब मैं उनसे बात करना स्टार्ट करता हूं तो मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है कि लोग कहीं ना कहीं कुछ मिसबिलीव्स में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाते हैं। आज मैं आपसे उन्हीं मिथ्स के बारे में बात करूंगा जिनको कंसीडर करके आप बहुत आसानी से अपनी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। सो माय नेम इज़ कुशल द्विवेदी एंड दिस इज़ द वेलनेस प्रोजेक्ट। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। इंस्टाग्राम पे मैं कोच कुशल द्विवेदी के नाम से मिल जाऊंगा आपको, जहाँ पे मैं बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वंडरफुल इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। और इसके अलावा आप द वेलनेस प्रोजेक्ट मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कि ऐसे 4 मिथ्स हैं जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। सो मिथ नंबर 1, दैट इज़, बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर आपको हेल्दी बॉडी पानी है तो आपको अपनी डाइट और एक्सरसाइज पे काम करना बहुत ज़रूरी है। ये एक मिथ है, क्योंकि एक चीज़ है जिसको अगर आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो आप अपनी बॉडी को हेल्दी नहीं बना सकते, और वो है आपका माइंड। आपका हेल्दी बॉडी आपके 80% माइंड पे और 20% डाइट और एक्सरसाइज पे डिपेंड करती है। तो अगर आप माइंड में नेगेटिव रहते हैं, नेगेटिव बातें सोचते हैं, नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप डाइट और एक्सरसाइज से, हाँ कुछ फ़र्क पड़ जाएगा डाइट और एक्सरसाइज से, लेकिन अल्टीमेटली जो आप रिज़ल्ट पाना चाहते हैं वो आप नहीं पा पाएंगे। इसलिए जब भी आप कोई भी हेल्थ गोल अचीव करना शुरू करें तो सबसे पहले अपना माइंड मेकअप करें और अपने ऊपर विश्वास करें कि यस यू कैन डू इट, आप इसको कर सकते हैं। इसको करने में बहुत सारे हर्डल भी आपके सामने आते हैं, हर्डल के फॉर्म में कि जैसे लोग कहेंगे कि मैंने बहुत किया था बट ऐसा नहीं हुआ, या वो किसी का एग्जांपल देंगे कि उसने किया था और इतने टाइम तक ट्राई किया था और नहीं हो पाया था तो तुम कैसे कर लोगे। बट स्टिल यू हैव टू बिलीव ऑन योर सेल्फ। आपको अगर अपने ऊपर भरोसा है तो आपका माइंड आपके ऊपर भरोसा करेगा, और आपका माइंड आपके अगर भरोसा करता है तो आपकी बॉडी भी उसको वैसे ही फॉलो करने वाली है। आज रिसर्च में भी ये साबित हो चुका है कि 90% जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो साइकोसोमैटिक होती हैं, मतलब हमारे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट की वजह से होती हैं। तो अगर हमने साइकोलॉजिकली किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया तो वो घूम फिर के हमारी बॉडी में वही चीज़ आने वाली है। तो अगर आपने साइकोलॉजिकली एक्सेप्ट कर लिया कि यस आई एम परफेक्ट नाउ, मेरी बीमारी दूर हो चुकी है, तो आपकी बॉडी भी उसी को फॉलो करने वाली है और आपकी आपकी बीमारी बहुत आसानी से ठीक हो जाएगी। ये है मिथ नंबर 1। मिथ नंबर 2 इज़, बहुत लोग जब बीमार होते हैं तो बीमार होने के बाद जब उसको क्योर करने के लिए सोचते हैं तो उसमें वो 2 चीज़ें अपनाते हैं, दैट इज़ ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन। मीन्स लोग ये सोचते हैं कि डिजीज़ क्योर इज़ इक्वल टू ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन, लेकिन फैक्ट ये है कि डिजीज़ क्योर इज़ ऑलवेज ड्यू टू द एनवायरनमेंट। जब भी आप कहीं डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है, मेडिसिन के साथ में ये भी बोलता है कि आप अच्छे एनवायरनमेंट में रहिए, खुश रहिए। डॉक्टर को भी ये पता है कि वो मेडिसिन किस लिए दे रहा है। वो मेडिसिन इसलिए दे रहा है कि आपकी जो करंट स्टेट है, आप अगर कहीं दर्द हो रहा है या कहीं कुछ सपोज़ ब्लड शुगर वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वो ब्लड का शुगर वो कम करने में मदद करेगा, लेकिन आपकी जो बीमारी है परमानेंट जाएगी, वो आपके एनवायरनमेंट की वजह से ही जाएगी। इसलिए बहुत बार डॉक्टर आपको जब भी ज़्यादा बीमार होते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स को ये भी बोलते हैं कि आप कहीं घूम के आइए, अपना एनवायरनमेंट चेंज कीजिए। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक फ़िश बाउल है। फ़िश बाउल में आपने एक फ़िश को डाला और वो पानी साफ़ है, तो वो फ़िश उस पानी में घूमती रहेगी, तैरती रहेगी, मज़े करेगी, एन्जॉय करेगी। अगर किसी रीज़न से उस पानी में कुछ गंदगी आती है और धीरे-धीरे वो गंदगी बढ़ जाती है तो क्या होगा? उस गंदगी का इफ़ेक्ट फ़िश के ऊपर आने वाला है और वो धीरे-धीरे बीमार रहने लगेगी। जब वो बीमार रहेगी तो आप क्या करेंगे? आप उसको मेडिसिन देते हैं या आप उसको कुछ ट्रीटमेंट देते हैं? नहीं ना।
आप सिंपली क्या करेंगे, आपने देखा कि इसका पानी गंदा हो रहा है जिसकी वजह से बीमार हो रही है, तो आप उस पानी को चेंज कर देते हैं। मतलब आप उस इन्वायरमेंट को चेंज कर देते हैं जिसकी वजह से वो बीमार है। और जैसे ही आप पानी चेंज करते हैं वो साफ़ पानी में जाती है मछली, फिर से वैसे ही खुश हो जाती है और ठीक हो जाती है। यही आपको भी करना है कि अगर आपको कोई बीमारी हो रही तो आप बीमारी के बारे में अगर सोचते रहेंगे, अच्छी चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे, खुश नहीं रहेंगे, तो आपकी बीमारी नहीं ठीक होने वाली, क्योंकि आप उन्हीं चीज़ों की वजह से बीमार पड़े हैं। तो अगर आप उन चीज़ों में दोबारा फिर से इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आप फिर से बीमार ही रहने वाले हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना इन्वायरमेंट चेंज करें। जैसे ही आप इन्वायरमेंट चेंज करते हैं, आपका जो माइंड है वो बॉडी को डिफरेंट सिग्नल्स भेजना शुरू करता है, पॉजिटिव सिग्नल्स भेजने लगता है बॉडी को, और आपकी बीमारी अपने आप हील होने लगती है। आपकी बॉडी एक बहुत वंडरफुल सिस्टम है जिसमें जो ऊपर वाले ने बनाया है, जिसमें ऑटोमेटिकली हीलिंग होती है। आपको इसको दवा देनी होती है सिर्फ करंट स्टेटस को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बाकी जो हीलिंग का प्रोसेस है बॉडी में ऑलरेडी चलता रहता है, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। तीसरी मिथ होती है कि लोग कहते हैं कि डिजीजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ये सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फेमस है कि एक बार अगर आपको बीमारी हो गई, आपको डायबिटीज़ हो गई या कैंसर हो गया या हाइपरटेंशन या हार्ट की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, पीसीओडी, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको एक बार हो गई तो वो रिवर्स नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है। बीइंग अ हेल्थ कोच बहुत लोग मेरे पास आते हैं, मैं और आई कैन से कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी हेल्थ इशू रिजॉल्व हो सकती है, लेकिन रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको भरोसा करना पड़ेगा। और ये मैं क्यों कहता हूँ कि रिजॉल्व हो सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी में लगातार नए सेल्स बनते रहते हैं, और नए सेल्स अगर क्रिएट हो रहे हैं तो जो बीमार सेल्स हैं वो आउट हो, धीरे धीरे बाहर होते चले जाते हैं। तो आपका काम यहाँ पे ये होता है कि आप बॉडी को मदद करें कि वो जो नए सेल्स बन रहे हैं वो हेल्दी सेल्स बने। अगर आप अपने थॉट प्रोसेस से या किसी भी एक्टिविटी से बॉडी को हेल्प नहीं कर रहे हैं और बॉडी के काम में रुकावट करते हैं, तो वो जो नए सेल्स बनने वाले हैं वो हेल्दी सेल्स नहीं बनेंगे। और अगर वो हेल्दी सेल्स नहीं बनेंगे तो वो बीमार सेल्स को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे और आपकी बीमारी नहीं जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे काम करने हैं कि जिससे आपके जो नए सेल्स क्रिएट हो रहे हैं वो हेल्दी सेल्स क्रिएट हों, हैप्पी सेल्स क्रिएट हों। आप हैप्पी रहेंगे तो नए सेल्स भी हैप्पी ही बनने वाले हैं। इसलिए ऑलवेज ट्राई टू बी हैप्पी, क्योंकि हमारी सेल से मिलकर टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम बनते हैं, और सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी डिज़ाइन होती है। इसीलिए मेडिकल साइंस में ये बताया भी जाता है कि आपकी पूरी बॉडी कुछ कुछ महीनों के अंदर पूरी बॉडी नई बन जाती है, नई रिप्लेस होकर पूरी बॉडी नई हो जाती है। इसीलिए हमारी स्किन 28 डेज़ में पूरी रिप्लेस हो जाती है। इसी तरह जो आपका नर्वस सिस्टम है 8 मंथ्स में पूरा नया क्रिएट हो जाता है। तो जब सारी चीज़ें नई क्रिएट हो रही हैं तो क्यों ना हम जो नया क्रिएशन है उसको हम हेल्दी ही रखें, हेल्दी क्रिएट करें। और ये करने के लिए हेल्दी सेल्स कैसे क्रिएट होती हैं, उसकी 3 तरह से क्रिएट होती हैं हेल्दी सेल्स। नंबर 1 इज़ एक्सरसाइज, नंबर 2 इज़ योर फूड, एंड नंबर 3 इज़ योर एनवायरनमेंट। आपके विचारों से भी आपके विचारों का भी आपके सेल्स के ऊपर असर पड़ता है। अब एक्सरसाइज आप दिन में एक बार करते हैं, 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज करते हैं। आपके पास हर दिन एक मौका होता है, वो 1 घंटे 60 मिनट्स 3600 सेकेंड्स आपके पास मौका होता है कि आप उन एक्सरसाइज के थ्रू अच्छे नए सेल्स, हैप्पी सेल्स क्रिएट करें। आप खाना दिन में 5 बार खाते हैं, अगर 3 से 5 बार यूजुअली लोग खाते हैं, तो आपके पास 3 से 5 बार मौका होता है कि आप ऐसा खाना खाएं जो आपकी बॉडी को हीलिंग में मदद करे। अगर आप जंक फूड खाते हैं, ज़्यादा बाहर का खाते हैं या पैक्ड आइटम्स खाते हैं, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट बॉडी में ही पड़ने वाला है। बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा और जो नए सेल्स क्रिएट हो रहे हैं उस वो प्रोसेस स्लो हो जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप हेल्दी खा सकें, जितनी बार आप हेल्दी खा सकें वो आपके लिए अच्छा होगा। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके थॉट्स और इमोशन, जो कि रेगुलरली चलते ही रहते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एक इंसान के दिमाग में दिन में 60,000 बार नए थॉट्स आते हैं, और उसमें से 95% थॉट्स रिपीटेटिव होते हैं। तो अगर आप
नेगेटिव थॉट्स को बार 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 सोचने लगेंगे तो आपका माइंड उन्हीं थॉट्स को एक्सेप्ट कर लेगा, और जैसे ही उनको एक्सेप्ट करेगा बॉडी भी उसको फॉलो करने वाली है। तो हमेशा कोशिश करें कि आप पॉजिटिव ही सोचें। और चौथा और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, लोग ये कहते हैं कि आई नीड टू रिपेयर माई बॉडी। फैक्ट यह है कि आपको अपनी बॉडी को रिपेयर नहीं करना है। आपकी बॉडी में सेल्फ रिपेयर सिस्टम है जो ऑलरेडी बॉडी ने बना रखा है। ऑलरेडी ऊपर वाले ने उस बॉडी में एक सेल्फ रिपेयर सिस्टम बना रखा है। आपको ये सिर्फ सिर्फ ये करना है कि आपको उस रिपेयर सिस्टम को अलाउ करना है कि वो रिपेयरिंग करे। अगर आप उस सिस्टम को ही अलाउ नहीं करेंगे ड्यू टू एनी रीज़न, तो वो रिपेयरिंग रुक जाती है। अब वो रिपेयरिंग रुकने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन आपकी बॉडी को बैलेंस में रहना पसंद है। एक वर्ड है मेडिकल साइंस में बोला जाता है होम्योस्टेटिस। होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस का मतलब है कि योर बॉडी ऑलवेज नीड्स टू बी इन बैलेंस। जब वो बैलेंस बिगड़ता है तभी आपकी बॉडी में बीमारियां आती हैं। आपकी बॉडी में एसिडिक कंटेंट ज़्यादा हो गया तो आपकी बॉडी में बीमारी आती है, क्योंकि बॉडी इज़ मेंट टू बी अल्कलाइन। तो जब ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं तो बॉडी की जो रिपेयरिंग है, हीलिंग है, रुक जाती है और बॉडी अपने आप को बैलेंस में लाने की कोशिश करती है। और अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव में रखेंगे तभी वो बैलेंस में आ सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी एक एम्प्लॉय है जिसका बॉस है आपका माइंड। जब आपका माइंड बॉडी को पॉजिटिव सिग्नल्स देगा तभी आपकी बॉडी उस रिपेयरिंग को प्रोसेस कर पाएगी। इसलिए बिना किसी को ब्लेम किए, बिना किसी को क्रिटिसाइज़ किए, आप अपनी रिपेयरिंग का काम बॉडी का जारी रख सकते हैं। रिमेंबर कि कुदरत कभी आपके साथ गलत नहीं करती, गलत हम खुद ही करते हैं। कुदरत कभी गलत नहीं करती है। कुदरत तो आपकी बॉडी को ठीक करने की, हील करने की कोशिश करती है, लेकिन हम ही अपनी बॉडी को अलाउ नहीं करते हैं। बहुत से लोग नेगेटिव थॉट्स में फंस जाते हैं और रिपीटेटिव थॉट्स में रहते हैं कि काश मैं ये होता, या उसने मुझे ये नहीं करने दिया, या अगर ये मैं कर पाता तो ऐसा होता। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। सो ट्राई टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम्स विद योर थॉट्स। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपकी बीमारी बहुत जल्दी रिपेयर होने वाली है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे बहुत सीवियर केसेस थे और डॉक्टर ने उनको बोला कि अब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, बट उन लोगों ने सिर्फ अपने माइंड की पावर के थ्रू बिलीव किया कि येस आई कैन बी हैप्पी, आई कैन बी हेल्दी, और वो आज हेल्दी हैं। तो आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है कि येस यू कैन बी हेल्दी, और आपने एक बार माइंड ने आपके बिलीव कर लिया, बॉडी आपकी उसी को फॉलो करने वाला है। तो ये कुछ मिथ्स हैं, अगर आप इन पे ध्यान देते हैं तो आप अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से रिपेयर कर सकते हैं। मैं ऐसे ही वीडियो अपने चैनल पे डालता रहता हूँ। आप मेरे चैनल्स को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, और आगे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस नॉलेज को लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू।